एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। बच्चों, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें स्टेटमेंट क्या था चिल्ड्रन? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहना चाहता है जब तक कि उसको कोई कंपेल ना करे, कोई उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। सेकेंड लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा। बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ को कैसे शो कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रियली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं? तो अब देखिए, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या पढ़े थे हम लोग? F इज इक्वल टू एम भी या एम भी माइनस यू बाई टी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लॉ है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहा है, मतलब क्या? लेट F इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं। तो ये 0 बराबर हो गया m इंटू भी माइनस यू बाई टी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, m इंटू भी माइनस यू इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? भी माइनस यू इज इक्वल टू 0 और क्या लिखिएगा? भी इज इक्वल टू यू। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना मोशन से, जितना वेलोसिटी से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जितना था उतना ही फाइनल वेलोसिटी भी रहेगा। कब? जब कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता है तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को शो कर दिया, वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली सेकेंड लॉ से। ओके, तो मान लेते हैं ये अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी 0 तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 रहेगा। और ऑब्वियसली हम लोग डेली लाइफ में देखते भी हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना रहता है तब तक कि जब तक कि उस पर कोई हम फोर्स ना लगाए, बॉल को हम किक ना करें तब तक वो मूव नहीं करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसको हम कंपेल ना करें मूव करने के लिए। तो बच्चों, ये क्लास 9 में सेकेंड लॉ तक था। अब हम लोग थर्ड लॉ को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आज हम लोग वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, जल्दी खत्म करके फिर हमें ग्रेविटेशन भी शुरू करना है। और ये ग्रेविटेशन चैप्टर क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, तो ये पढ़ना भी जरूरी है हमारे लिए अच्छे से। चलिए अब देखिए थर्ड लॉ में क्या कहता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम इस पर स्ट्रेक करते हैं तो मेरे हाथ में भी चोट लगती है, तो जितना फोर्स हमने इस पर लगाया इसने भी मेरे हाथ पर उतना ही फोर्स लगाया। तो ऐसे मेजर तो हम नहीं कर पा रहे हैं, बट चोट लगती है ये तो हमें समझ में आता है बच्चों। तो इस तरह से ये जो फोर्स एक्शन है, एक्शन मीन्स यहां हमने लगाया वो एक्शन, मेरे हाथ में जो चोट लगी वो रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं? दोनों दो ऑब्जेक्ट पर लगता है, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाता है, लेकिन दोनों ये जो एक्शन और रिएक्शन है
दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगता है। मैं खड़ी हूं फ्लोर पर, तो मैं अपनी वेट के बराबर फोर्स से फ्लोर को दबा रही हूं, ये एक्शन हो गया। और भले ही हम लोग इसके यूज टू हो गए हैं तो नई बात समझ में आती है, लेकिन फुल फ्लोर भी हमारे ऊपर, हम पर ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, उतना ही अमाउंट में, कितना अमाउंट में, जितना हमारा वेट होता है। वहां रिएक्शन हो गया, वहां भी क्या देख रहे हैं, एक्शन फ्लोर पर, रिएक्शन हमारे बॉडी पर होता है। ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हमने दिया, बस छोटा सा मैं बना रही हूँ सो दैट कि छोटा सा आप देख के उतना ही समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझोगे तो दैट विल हेल्प यू मोर, बिकॉज बच्चों को कंसंट्रेशन तो बहुत कम ही होता है। तो छोटा सा वीडियो देखिए, थोड़ा सा समझिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही छोटा है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे बच्चों, और जल्दी मैं अब खत्म करके ग्रेविटेशन शुरू ही करने वाली हूँ। तो पढ़िए, समझिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।